दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न दोस्तों सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, नीमू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था। दोस्तों, जो नीमू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड है, कौन सा है? नीमू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड है, ये राजपूताना की मतलब राजस्थान की कौन सी रियासत में हुआ था दोस्तों? ऑप्शन आपके भरतपुर है, अलवर है, मेवाड़ है और जैसलमेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों, अलवर किस रियासत में होता? राजपूताना की अलवर रियासत में हुआ था दोस्तों नीमू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड। आपका अगला प्रश्न क्या है? दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? दोस्तों, जो दूध व खारा किसान आंदोलन है ये राजस्थान के किस राज्य से संबंधित था? तो ऑप्शन आपके जयपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों, बीकानेर से था। दूध व खारा का किसान आंदोलन का संबंध था ये किससे था? तो बीकानेर से था। आपका अगला प्रश्न क्या है? 1932 में राजस्थान का मेयो किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। 1932 में राजस्थान का मेयो किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन आपके प्रताप सिंह है, अलवर महाराजा जय सिंह है, डॉक्टर मोहम्मद हादी है और डी क्या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में क्या दोस्तों ये राजस्थान का मेयो किसान आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था 1932 के अंदर। ये आपको याद रखना है, कब हुआ था? 1932 के अंदर हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में मेयो किसान आंदोलन। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है? भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, भरतपुर का कौन सा जाट नेता था जिसने शेखावाटी के किसान को क्या दोस्तों कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था? तो उस भरतपुर के जाट नेता का आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके घासीराम है, देशराज है, चंद्रभान है, मूलराम है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र देशराज था। कौन था दोस्तों? भरतपुर का जाट नेता देशराज था जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए क्या दोस्तों प्रेरित किया था, देशराज ने। आपका अगला प्रश्न क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन है? दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रणेता हैं ये कौन है, कौन कहलाते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता? ऑप्शन आपके विजय सिंह पथिक है, अर्जुन लाल सेठी है, जमुनालाल बजाज है और केसरी सिंह बारट है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र देगा दोस्तों विजय सिंह पथिक है। ये क्या दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार के रवैया का था क्या था? दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति जो बिजोलिया जागीरदार के रवैया था, क्या ये जो रवैया था ये क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन आपके लागू करने से मना किया, ब्रिटिश सरकार को प्रेषित कर दिया, महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया और पूर्ण रूप से क्या दोस्तों स्वीकार। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र दोस्तों क्या रवैया था? तो ऑप्शन नंबर ए था दोस्तों लागू करने से क्या दोस्तों मना कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? दोस्तों, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो कौन था दोस्तों जिसके प्रयासों से ये शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में क्या दोस्तों समाप्त हो गया था? तो ऑप्शन आपके माणिक्यलाल वर्मा है, जमुनालाल बजाज है, हीरालाल शास्त्री है और जय नारायण व्यास है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर आपका हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से क्या दोस्तों शेखावाटी किसान आंदोलन ये सन 1947 में समाप्त हो गया था। किसके साथ प्रयासों से? तो हीरालाल शास्त्री से। दोस्तों, अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट मेंस हो, सेकंड ग्रेड हो, क्या दोस्तों सेकंड ग्रेड हो, राजस्थान पुलिस किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको
रिवीजन जरूर करने पड़ेगा। क्या दोस्तों, आपको प्रश्नों का हो या क्या दोस्तों जो सारांश पढ़ रहे हैं जिसमें आपके छोटे छोटे प्रश्न निकाले हैं उनका दोस्तों आपको एक बार सिंपल पढ़ के दूसरी बार क्या दोस्तों आपको रट्टा मारना है। आप अगर रट्टा मारोगे ना तभी आपको याद रहेगा, क्योंकि अगर आप समझोगे तो आप महीने के बाद में दोबारा नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, 2 महीना के बाद में अगर भूल जाओगे तो दोस्तों आपको रट्टा मारना है। एक बार सिंपल पढ़ना है, फिर दूसरी बार आपको रट्टा मारना है, तीसरी बार दोस्तों आपको क्या रिविजन करना है, जिससे आपको क्या एक एक टॉपिक क्या दोस्तों याद हो जाएगा। ये दोस्तों एक रामबाण क्या इलाज है दोस्तों, ये आपको एक बार ट्राई करके देख सकते हो आप। आपका अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखो, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ। दोस्तों ये जो मानगढ़ नरसंहार है ये किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन आपके 1911 ईस्वी है, 1914 ईस्वी है, 1913 ईस्वी है और क्या दोस्तों 1912 ईस्वी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाए दोस्तों 1912 ईस्वी है। मानगढ़ नरसंहार है ये किस वर्ष हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है, किसान आंदोलन व उसके चालू होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। दोस्तों किसान आंदोलन है और उसके चालू होने के वर्ष में की दो निम्नलिखित में से जोड़ी है, मतलब जो मारवाड़ किसान आंदोलन है 1920 में हुआ था या नहीं हुआ था, ये आपको इस प्रश्न में बताना है, मतलब कौन सी जोड़ी है वो सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न में ऑप्शन ए क्या है दोस्तों आपका मारवाड़ किसान आंदोलन 1920, ये क्या दोस्तों गलत है। भरतपुर किसान आंदोलन 1938 ये सही है दोस्तों। शेखावटी किसान आंदोलन 1987 ये भी गलत है दोस्तों। बेंगू किसान आंदोलन 1921। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी जोड़ी सही पूछी है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों आपका सी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर दोस्तों भरतपुर किसान आंदोलन ये 1938 के अंदर हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। दोस्तों कौन से नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। ऑप्शन आपके बेंगू चित्तौड़गढ़ है, चंडावल सोजत है, रूपवास भरतपुर है, मानगढ़ बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है दोस्तों मानगढ़ बांसवाड़ा है। आपका अगला प्रश्न क्या है, शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में किस वर्ष में हुआ। दोस्तों शेखावाटी के अंदर जो जाट आंदोलन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन आपके 1927 है, 1912 है, 1925 है और 1897 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा 1925 के अंदर दोस्तों शेखावाटी में जाट आंदोलन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों जाट आंदोलन शेखावाटी के अंदर, तो 1925 के अंदर हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था। दोस्तों किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था। ऑप्शन आपके डूंगरपुर है, मानगढ़ है, कुशलगढ़ है और इडर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो दोस्तों मानगढ़ है। क्या दोस्तों मानगढ़ है। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस आंदोलन के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है। दोस्तों जो आंदोलन है और उसकी प्रारंभ वर्ष है, यहाँ पे आंदोलन दे रखे हैं और यहाँ पे प्रारंभ वर्ष दे रखे हैं, तो यहाँ पे सही नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन आपके दोस्तों क्या है, मिजोलिया आंदोलन है 1897 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था सही दोस्तों। सीकर आंदोलन 1912 में नहीं हुआ था दोस्तों। डाबड़ा घटना 1947 में हुई थी दोस्तों। चंडावल घटना 1945 में हुई थी। तो यहाँ पे आपको सही नहीं पूछा दोस्तों आंदोलन और उसके प्रारंभ वर्ष। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीकर आंदोलन 1912। ये क्या दोस्तों गलत है। ए सही है, सी सही है और डी सही है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है द्वितीय जांच उपयोग के आयोग के सदस्य नहीं थे। दोस्तों कौन थे जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के क्या थे दोस्तों, सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन आपके रामाकांत मालवीय है, ठाकुर राजसिंह है, मेहता तख्त सिंह है, बिंदुलाल भट्टाचार्य है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो दोस्तों, ये क्या दोस्तों बिंदुलाल भट्टाचार्य क्या दोस्तों द्वितीय जांच आयोग के क्या दोस्तों सदस्य नहीं थे बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 15 नंबर प्रश्न आपका, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही। दोस्तों श्रीमती रमा देवी है ये राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से संबंधित रही थी। तो ऑप्शन आपके बेंगू है, बिजोलिया है, बीकानेर है और बरड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो दोस्तों, रमा देवी है ये राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रही है। किससे, बिजोलिया किसान आंदोलन से। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा एक सुमिलित नहीं है। दोस्तों राजस्थान के जो किसान आंदोलन है, राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उसके संदर्भ में जो एक है जो सुमिलित नहीं है वो कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन आपके मेवाड़ बिजोलिया है, बूंदी बराड़ है, अलवर नीमूचाना है और बीकानेर रामसिंहपुरा है। तो यहाँ पे दोस्तों सही उत्तर होगा प्रश्न का सही से सुमिलित नहीं होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है दोस्तों, ये क्या दोस्तों सही से सुमिलित नहीं है बीकानेर और रामसिंहपुरा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो,
निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। यहाँ पे आपको दोस्तों क्या है, गलत युग्म पहचाना है, मतलब गलत युग्म कौन सा है, सही युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको गलत युग्म बताना है। तो ऑप्शन आपके मारवाड़ आंदोलन पंडित न्यूनूर राम, बी के दोस्तों बिजोलिया आंदोलन विजय सिंह फतेह, वेंगू आंदोलन रामनारायण चौधरी, बीकानेर किसान आंदोलन कुंभाराम। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, युग्म गलत है। क्या दोस्तों, मारवाड़ आंदोलन पंडित न्यूनूर राम द्वारा, ये क्या दोस्तों गलत है। बी सही है, सी सही है और डी सही है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। दोस्तों इनमें से यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। विजय सिंह प्रतीक है, छगनलाल या छगनराम, चौपासनी वाला है, सीताराम दास है और माणिकलाल वर्मा है। ये चारों हैं दोस्तों। इनमें से कौन से हैं जो बिजोलिया किसान आंदोलन में से संबंधित नहीं था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब छगनलाल या छगन राज क्या दोस्तों, चौपासनी वाला, ये क्या दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या दोस्तों संबंधित नहीं रहा था। विजय सिंह प्रतीक थे दोस्तों, विजय सिंह प्रतीक थे दोस्तों, सीताराम दास थे, माणिकलाल वर्मा थे। ये क्या दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, लेकिन छगन राम ये दोस्तों संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। दोस्तों कौन सा कृषक आंदोलन है जो भील जनजाति से संबंधित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो भील जनजाति से संबंधित कृषक आंदोलन है ये कौन सा है। तो ऑप्शन आपके निमुचाना है, भगत है, जकात है या मेवाड़ पुष्कर है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों भगत है कृषक किसान आंदोलन। ये क्या दोस्तों भील जनजाति से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। दोस्तों कौन था जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं रहा था। ऑप्शन आपके विजय सिंह प्रतीक है, गोविंद राम है, सीताराम साधु है और क्या दोस्तों माणिकलाल वर्मा है। दोस्तों हमने पिछले प्रश्न में ये भी देखा था, विजय सिंह प्रतीक भी था बिजोलिया किसान आंदोलन में, सीताराम दास और साधु भी था दोस्तों, माणिकलाल वर्मा भी था। परंतु दोस्तों उसमें गोविंद राम था, इसमें छगनलाल था, इसमें गोविंद राम दे दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो दोस्तों क्या गोविंद राम क्या दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं रहा था। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 1926 ईस्वी में बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों 1926 ईस्वी में बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व है ये किसने किया था। दोस्तों ऑप्शन आपके रामनारायण चौधरी है, मोतीलाल तेजावत है, न्यूनराम शर्मा है, कुंभाराम आर्य है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। न्यूनराम शर्मा क्या है 1926 ईस्वी के अंदर बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। बूंदी कृषक आंदोलन का जो नेतृत्व ये किसने किया था, तो न्यूनराम शर्मा ने किया था 1926 ईस्वी के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों ये जो भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक है कौन सी है, भगत आंदोलन कौन से दोस्तों भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक है। इसके जो लेखक हैं ये कौन है दोस्तों, लेखक के आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन आपके GN शर्मा है, पेमा राम है, BK वशिष्ठ है और क्या दोस्तों रीमा ऊंझा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। VK वशिष्ठ है दोस्तों भगत आंदोलन के शीर्षक के नाम से पुस्तक है उसके लेखक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित में से कौन शिक्षक कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था। दोस्तों कौन था जो कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था। ऑप्शन आपके रामनारायण चौधरी है, हरि ब्रह्मचारी है, मास्टर चंद्रबान है, न्यूनराम शर्मा है। तो दोस्तों शिक्षक कृषक आंदोलन से जो संबंधित नहीं था वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों न्यूनराम शर्मा। ये दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे, बूंदी किसान आंदोलन हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा न्यूनराम शर्मा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 24 नंबर प्रश्न है आपका, मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया। दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने जो भीलों का आंदोलन किया था, किसका आंदोलन किया दोस्तों, भीलों का आंदोलन, ये कहाँ से शुरू किया था। ऑप्शन आपके बुल्ला है, सिरोही है, बलोरिया है, जाडोल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों जाडोल से प्रारंभ किया था। कहाँ से प्रारंभ किया था, जाडोल से किया था। किसने, तो मोतीलाल तेजावत ने। आपका अगला प्रश्न क्या है, 25 नंबर प्रश्न आपका दोस्तों कि गोविंद गुरु ने भीलों का संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था। दोस्तों गोविंद गुरु ने, किसने दोस्तों, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए जो संगठन स्थापित किया था ये कौन सा स्थापित किया था। ऑप्शन आपके संत सभा है, भगत संपत है, भील हितकाणी सभा है, भील सामुदायिक सभा है। दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र है दोस्तों, गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना की थी बिलों को संगठित करने के लिए। गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना की थी दोस्तों, संघ सभा संगठन की स्थापित किया था। कौन सा दोस्तों? संत सभा संगठित सभ्यता किया था बिलों को संगठित करने के लिए। तो दोस्तों 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्नों में मतलब तुक्का लगा है, कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने प्रश्न आपको आए हैं, ये कमेंट के अंदर दोस्तों जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, इससे हमें एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहती है हमारी, क्लास को जरूर लाइक करें तो, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या दोस्तों देख सके, अपनी तैयारी बेहतर बना सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।